नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 10 रसायन विज्ञान कार्बनिक यौगिक लेसन नंबर 4 में ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने लिखा गया है ऑब्जेक्टिव, जो कि इनमें से कम 2-3 नंबर का हर वर्ष पूछा जाता है। आपके सामने लिखा गया है, पहला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित किस यौगिक में एल्कोहली समूह उपस्थित है। यानी कि आपके सामने 4 सूत्र दिए गए हैं यौगिक के नाम, और इसमें आपको ये पता लगाना है कि जिसमें आपका एल्कोहल किसमें, अर्थात एल्कोहली समूह किसमें होता है। सभी को पता है जो आपका एल्कोहली समूह होता है वो आपका एच होता है, लेकिन आपके सामने सभी जो 4 ऑप्शन लिखे हैं उसमें OH लगा हुआ है, लेकिन इसमें से आपका एक ही एल्कोहली समूह है। तो आपको बता दें कि इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपको पता है C2H5 यानी कि एथिल अल्कोहल का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, अर्थात C2H5 हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला होता है, एथिल अल्कोहल का होता है, जिसमें आपका एल्कोहली समूह उपस्थित होता है। आगे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में एल्कोहली समूह है। आपके सामने फिर एक आपको दिया गया है ऑब्जेक्टिव, जिसमें से क्या है, एल्कोहली समूह किसमें है। तो सभी को पता है जो आपका पहला फार्मूला है वो जल का दिया है। ये जो आपका फार्मूला है ये आपका दिया है एस्टिक अम्ल का, और ये आपका दिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। ऑप्शन बी इसमें भी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि आपका CH3OH फार्मूला आपका होता है वो आपका होता है मेथिल एल्कोहल का। आगे लिखा गया है, दिए गए कार्बनिक यौगिकों में कीटोनिक प्रकार्यात्मक समूह वाला है। यानी कि आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और आप इन चारों में से आपको ये पता करना है कि किस यौगिक में कीटोन समूह, आपको पता है जो कीटोन का कार्यात्मक या प्रकार्यात्मक अर्थात क्रियात्मक समूह होता है वो आपका होता है CO। तो इसमें हमको ये पता लगाना है कि CO क्रियात्मक समूह कीटोन किसमें आपका आता है। तो पहला फार्मूला आपका हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल का, C नंबर आपका हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल का, जो लास्ट का दिया आपका हो जाएगा एथिल अल्कोहल का। जो आपका ये दिया है CH3CO CH3, आप देख सकते हैं, आप इसमें लिखा हुआ है CO, अर्थात ये आपका फार्मूला होता है मेथेट अर्थात प्रोपेनोन का। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि CO आपका कीटोन समूह होता है जिसका नाम है प्रोपेनोन। आगे लिखा हुआ है प्रोपेनॉल है। यानी अब आपको ये इसमें पता लगाना है कि जो प्रोपेनॉल है, अब आप देख सकते हैं कि प्रोपेनॉल कह रहा है। प्रोपेनॉल यानी कि OH आपका आना चाहिए, लेकिन सभी में आपका OH लगा गया, लेकिन आपका इसमें से एक ही ऑप्शन राइट है। तो प्रोपेनॉल यानी कि आपको ये पता लगाना है, प्रोप नाम आता है तो प्रोप में क्या आपका होता है, प्रोप में आपके 3 कार्बन होते हैं। तो आपका देख सकते हैं कि आपका जो ये दिया है इसको छोड़कर सभी में आपका 3 कार्बन है, लेकिन आपको पता है जो प्रोपेनॉल होता है उसमें आपका क्या होगा, C3H7OH होता है। जो आपका फार्मूला होता है प्रोपेनॉल का वो आपका होता है CH3H7। अगला आपका दिया गया है ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। यानी आपका देख सकते हैं लिखा है ब्यूटेनोन, अर्थात ओन आ रहा है। तो आपका पता है जो क्रियात्मक समूह होता है वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अर्थात C डबल बॉन्ड आपका वो हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न लिखा हुआ है, एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या होता है। सभी को पता है जो एल्केन आपके होते हैं, आपके नाम आता है मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ये सभी आपके जो आपके इनके समान सूत्र होते हैं वो आपके होते हैं, उन्हें बोलते हैं एल्केनों के समान सूत्र, और जिसका फार्मूला होता है CnH2n+2, अर्थात पहला ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ये आपका दिया गया है एल्कीन का। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये आपका रॉन्ग दिया गया है, क्योंकि आपका जो एल्काइन का होता है वो आपका होता है CnH2n-2, इसमें आपका 4 दिया गया है। ये तो आपका एथिलीन का फार्मूला होता है, हमको कहना था एल्केन का समान सूत्र क्या होता है। आगे देख सकते हैं आपका लिखा गया है निम्नलिखित में से एल्कीन का सूत्र है। अब देखिए एल्कीन का हमने पहले कहा था जो एल्कीन का समान सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n होता है। तो एल्कीन का जो फार्मूला आपका होता है वो आपका एल्कीन का सूत्र इसमें कौन सा हो जाएगा, हम अगर मैं कहेंगे कि n=3 मानते हैं तो आपका 3 दूना 6 हो जाता है, दोगुना यानी कि आपका C3H6 हो जाता है। ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे लिखा गया है एल्काइनों का समान सूत्र क्या होता है। हमने अभी पहले वो बताया था ऊपर वाले में, इसमें कहा था कि जो एल्काइन होता है उसका समान सूत्र आपका होता है CnH2n-2, अर्थात ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आगे देख सकते हैं कि आपके सामने लिखा गया है CH3CO का IPS नाम है, जो अभी हमने पहले ही कराया हुआ था। तो सभी को पता है इसका आपका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। अगला आपके सामने प्रश्न लिखा गया है निम्नलिखित में से एल्काइन है। अब देखिए हमने अभी ही बताया था एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n-2, यानी कि आपको ये पता करना है कि इसमें से एल्काइन का फार्मूला क्या होता है।
देखिए आपका इसमें ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा डी। क्यों? क्योंकि अगर हम n को 3 मानेंगे तो 3 दूना 6 बनता है, लेकिन उसमें 2 हमको घटाने अर्थात उसमें 4 बचता है। तो C3H4 आपका हो जाएगा एल्काइनो का समान सूत्र, अर्थात सॉरी एल्काइनो का सूत्र हो जाएगा। आगे लिखा है निम्न में से में सजातीय युग्म कौन सा है? सजातीय युग्म का अर्थ क्या होता है? जिसमें आपके समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे गए, इसमें से समान क्रियात्मक समूह किसमें दिखाई पड़ रहे हैं? ये देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका सी। क्यों? क्योंकि आपका इसमें लिखा हुआ है CHO और यहाँ भी लिखा हुआ है CHO, अर्थात इसमें इन दोनों यौगिकों में समान सूत्र जो आपके क्रियात्मक समूह हैं वो आपके एक जैसे, अर्थात अल्किल लगे हुए एल्डिहाइड का। आगे लिखा गया है एथिल अल्कोहल का आईपीसी नाम क्या होता है? सभी को पता है एथिल अल्कोहल में कार्बन कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। और आपका जो इसमें आपका क्रियात्मक समूह कौन सा लगता है? ऑल, अर्थात एथेनॉल। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। आगे लिखा है एस्टल्डिहाइड का आईपीसी नाम क्या होता है? सभी को पता है जो एस्टल्डिहाइड का फार्मूला होता है वो होता है CH3CHO। ये आपका होता है फार्मूला एस्टल्डिहाइड का, अर्थात 2 कार्बन है तो आपका एथ हो जाएगा और आपका अल अर्थात एथेनॉल। ठीक, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है एसीटोन का आईपीसी नाम क्या होता है? एसीटोन का आईपीसी नाम क्या होता है? एसीटोन का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है CH3COCH3, ठीक है। तो एच अब कार्बन कितने हो जाएंगे इसमें? आपके मेथ एथ प्रोप, अर्थात प्रोप और ओन, अर्थात प्रोपेनोन हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है एस्टिक अम्ल का आईपीसी नाम क्या होता है? एस्टिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? CH3COO, अर्थात आपका हो जाता है एथेनोइक अम्ल, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है? 3 कार्बन, अर्थात C3H8 होता है। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मार्स गैस यानी मार्स गैस को मेथेन गैस भी कहते हैं, जिसको पता है कि फार्मूला आपका CH4 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन होता है? सभी को पता है एल्कीन श्रेणी का फार्मूला जो आपका समान सूत्र होता है वो क्या होता है? एल्कीन, उसमें आपका होता है CnH2n, ठीक है, एल्कीन का। और इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा वो आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि आपका एल्कीन एथिलीन जो होता है, एथिलीन जो आपका होता है उसमें आपका ये आपका होता है किसमें? ये आपका एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य होता है। और जो आपका एसिटिलीन होता है वो आपका होता है एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य। और जो आपका मेथेन होता है वो आपका होता है एल्केन के प्रथम श्रेणी सदस्य का। आगे लिखा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? सभी को पता है कि जिनमें द्विबंध या त्रिबंध आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, द्विबंध या त्रिबंध होते हैं। आगे लिखा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? सभी को पता है, हमने अभी कभी कहा था कि असंतृप्त में आपका द्विबंध या त्रिबंध आते हैं, अर्थात ईन या आयन आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी था एथिलीन, ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे लिखा हुआ है कि निम्न में से विवृत श्रृंखला वाले यौगिक कौन होते हैं? देखिए हमने कहा कि विवृत श्रृंखला वाले यौगिक कौन होते हैं, अर्थात खुली श्रृंखला वाले यौगिक कौन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जिसमें आपका ये जो हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो सभी को पता है ये आपका हो जाएगा एथेन, अर्थात खुली श्रृंखला जिसमें आपका एन आता है, ठीक है, उसे हम एकल बॉन्ड भी कहते हैं। आशा करते हैं कि जो आपने ऑब्जेक्टिव पढ़े इनको आप अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि सभी को पता है कि हर वर्ष इसमें से 2-3 नंबर का जरूर पूछा आता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।